ये कहानी है चंचल की, एक नटखट ध्वनि तरंग की, जो हमेशा एक नए रोमांच की तलाश में रहती थी। एक दिन चंचल को एक मीठी धुन सुनाई दी और वो झट से उस धुन की यात्रा पर निकल पड़ी। यह यात्रा उसे हमारे कानों के अद्भुत संसार में ले जाने वाली थी। चंचल सबसे पहले कर्णिका बाह्य कर्ण पिन्ना से मिली। कर्णिका ने चंचल का स्वागत किया और कहा, अंदर आओ मेरे दोस्त। मैं सभी ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करके कर्ण नलिका की ओर भेजती हूँ, जो हमारी पहली सुरंग है। कर्ण नलिका से गुजरते ही चंचल ने एक पतले और तनावपूर्ण पर्दे को देखा। यह कर्णपट ईयरड्रम था, जो बाहरी और मध्य कान के बीच की सीमा पर स्थित था। चंचल ने कर्णपट से टकराकर उसे गुदगुदी की और वो तुरंत कंपन करने लगा। कंपन करते ही कर्णपट ने अपने 3 छोटे और शक्तिशाली दोस्तों को आवाज दी। ये थे मध्य कान की कर्ण अस्थिकाएं, माल्य, हथौड़ी और निहाई इनकस। वे एक दूसरे से जुड़े हुए थे और ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार थे। कर्ण अस्थिकाओं की श्रृंखला में अंतिम दोस्त था रिकाब स्टेप्स। रिकाब ने माल्य और निहाई से आई कंपन ऊर्जा को पकड़ा और उसे लगभग 20 गुना तक बढ़ा दिया। ये बढ़ी हुई ऊर्जा एक छोटे से द्वार, ओवल विंडो, अंडाकार खिड़की के रास्ते अंदरूनी कान की ओर भेजी गई। अंदरूनी कान में चंचल अब एक शक्तिशाली कंपन के रूप में ने एक अद्भुत सर्पिल आकार की संरचना देखी। ये थे घोंघेजी कॉक्लिया कर्णवर्त। घोंघेजी तरल पदार्थ पेरिलिम्फ से भरे हुए थे और कंपन को ग्रहण करने के लिए तैयार थे। चंचल का कंपन जैसे ही कॉक्लिया के तरल पदार्थ में घुला, घोंघेजी की आंतरिक दीवार पर स्थित बेसिलर झिल्ली हिलने लगी। इस झिल्ली पर हजारों सूक्ष्म रोम कोशिकाएं हेयर सेल्स मौजूद थीं। ये कॉटाई का अंग, ऑर्गन ऑफ कॉटी था, सुनने का असली केंद्र। इन रोम कोशिकाओं ने चंचल के यांत्रिक कंपन को समझा और तुरंत उसे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल दिया, जैसे किसी ने बटन दबा दिया हो। ये एक ऐसी भाषा थी जिसे हमारा दिमाग समझ सकता था। ध्वनि ऊर्जा अब विद्युत ऊर्जा बन चुकी थी। अब इस नए बिजली के रूप में चंचल सुषमा श्रवण तंत्रिका से मिली। सुषमा एक लंबी, तेज तर्रार संदेशवाहक थी। उसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को तुरंत पकड़ा और उसे दिमाग के श्रवण केंद्र ऑडिटरी सेंटर की ओर दौड़ा दिया। और बस, दिमाग ने उस सिग्नल को समझ लिया और हमें पता चला कि वो धुन एक मीठा गीत था या एक दोस्त की आवाज़। इस तरह चंचल की यात्रा पूरी हुई, ध्वनि तरंग से विद्युत संकेत बनने तक। हमारे कान ने हमें सुनने की अद्भुत शक्ति दी।